शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा राम हरे राम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सत्सुदेव गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका सुबह के इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम को देखने के लिए, पधारने के लिए धन्यवाद, अभिनंदन। आज प्रभुपाद कृपा से हम जो कुछ कहेंगे उसको कृपया ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए, समझ में आ जाए तो जीवन में धारण कीजिए। ये बात प्रभुपाद कृपा से हम जो कह रहे हैं ये बड़ी ही उपयोगी है जीवन में। तो आज की कथा का, आज की बात का शीर्षक क्या है? शीर्षक है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्यों दिखता है ये ठीक नहीं है, ये ऐसा ही, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं। ये सब हमारे कर्मों का खेल है, ये हमारे कर्म हैं। देखो कि भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने पूछा कि वर मांगो, प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति कोई व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। याद रखो भक्ति करने वालों, भक्ति के बदले में कुछ भौतिक मत चाहो, केवल कृष्ण प्रेम चाहो। अभी लोग कथा के नाम पे पैसे इकट्ठे करते हैं, मंदिर में घंटी बजा के पैसे लेते हैं। ये सब शास्त्र के विरुद्ध है। इससे आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। थोड़े समय के लिए हम संसार में हैं, ये हमें थोड़ा समय, जितना भी थोड़ा बहुत है, ये केवल भगवत प्राप्ति में ही लगाना है। तो प्रहलाद महाराज को जब पूछा गया कि वर मांगो, कहते प्रभु अगर मैंने आपकी भक्ति की तो ये कोई बिजनेस थोड़ा है। आप मेरे सामने विराजमान हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नृसिंहदेव फिर कहते हैं, नृसिंहदेव क्या बात कर रहे हो तुम? नृसिंहदेव फिर कहते हैं नहीं मांगो। प्रहलाद महाराज बड़े चतुर हैं। जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करते हैं वही बुद्धिमान है, चतुर है। जो भजन नहीं करे सब मूर्ख हैं बेचारे, इनको परिणाम पता नहीं है। तो कहने हैं, सोचने लगे प्रहलाद महाराज, भगवान बार बार कह रहे हैं नहीं मांगूंगा तो नाराज हो जाएंगे भगवान। कहता अच्छा प्रभु अगर आपने मुझे देना ही है तो मेरे पिता को क्षमा कर दूं। पिता को जिसने तुम्हें इतना कष्ट दिया, एक प्रश्न उठा वहां पर, इतना कष्ट दिया, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की,
तुम उसके लिए क्षमा मांग रहे हो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौन किसको कष्ट देता है, वो मेरे ही कर्म थे। ये समझ कब आ सकती है, जब हम भक्त बने। जब तक भक्त नहीं बनेंगे, ये आदमी ऐसा है, इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, हम लोगों के दोष ही गिनते रहेंगे और खुद दोषों से भर जाएंगे और अंत में नारायण स्मृति नहीं होगी और अंत में ये दोष ध्यान में आएंगे, दूसरों के दोष बुराएंगे, तो आवागमन में 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। अंत काल में भगवान का सिमरन हो, उसके लिए हमको जीवन काल में अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम भक्ति करेंगे ना, भगवान की सेवा, निष्काम सेवा, उनके विग्रह रूप में, उनके चित्रपट के रूप में, तो भक्ति से ही हमारी समझ बढ़ेगी, हमारी समझ अच्छी होगी। अब प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि है, वो अपने शत्रु बाप को जो जान से मार रहा है, उनका कसूर क्या है प्रहलाद महाराज का? प्रहलाद महाराज का एक बहुत बड़ा कसूर है। कसूर यह है वो भक्त हैं। राक्षसों के लिए भक्ति भी गलत है, कोई कसूर नहीं उनका, वो तो भक्त शिरोमणि है। किसी भी हालत में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे कि मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मार दो मेरे को। यही हमें प्रहलाद महाराज से मांगना चाहिए कि हमें भी कोई जान से मार दे, लेकिन हम भगवान का नाम ना छोड़ें। शरीर तो नश्वर है ही, तो अच्छी समझ केवल भक्ति से आएगी। नहीं तो प्रिय बंधुओं व माताओं, अगर हम खाने पीने सोने में भोग विलास में पड़े रहेंगे तो क्या होगा? हम बुद्धिहीन हो जाएंगे। क्या खाने पीने का काम पशु पक्षी नहीं करता? शास्त्र में कहा है आहार निद्रा भय मैथुनच्च सामान्य वेतात पशुवे नराणाम धर्मो हि तेषा अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुवे समानम। शास्त्र क्या कहता है? खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। कोई ये कह सकता है मैं तो बिस्तरे पर सोता हूँ, पशु जमीन पर सोता है। काम तो सोना ही है भाई, और जमीन पर सो के अपना सोना निद्रा पूरी कर लेता, तू बिस्तरे पर करता है। शास्त्र कहते हैं एक समान है, आहार निद्रा भय मैथुन, मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? धर्मों की तेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। भगवान के नियम जो है वो धर्म है। और जो मनुष्य शरीर में आकर के धर्म का पालन नहीं करता, धर्मे न हीना पशु वे समान, वो पशु के समान है, वो मनुष्य नहीं है। क्यों? पशु के लिए कोई धर्म नहीं है। जैसे कुतिया 4-5 बच्चे देती है, 5-6 बच्चे, उसमें से कुछ नर हैं कुछ मादा हैं, बड़े होकर वो हैं भाई बहन, एक ही पेट से जन्मे, बड़े होकर पति पत्नी बन जाते हैं। उनके लिए कोई धर्म नहीं है। धर्म मनुष्य के लिए है, नियम मनुष्य के लिए हैं। ये जो हमारे आप बहुत सारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं, भौतिक सुख सुविधा तो है सब कुछ, लेकिन धर्म का पालन नहीं है, पशुवत जीवन है वहां पर। तो हमें हर प्रकार का कष्ट उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन अपने धर्म का त्याग ना करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से ही हमारी रक्षा होगी। हम धर्महीन हो रहे हैं, सुख सुविधा के पीछे विदेशों में चले जाते हैं, पैसे मिलते हैं,
विषय वासनाएं मिलती हैं, वहाँ औरतें जो हैं वैश्याएं हैं, बेशर्म है, कोई शर्म नहीं है। एक बार मैं टोरंटो कनाडा में, एक भक्त हमारा हमारे गुरु भाई का वो शिष्य है रूप मनोहर, कहीं हम गए थे टोरंटो में, तो गाड़ी खड़ी की थी, कहते आप हमारा यहाँ खड़े रहो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मुझे खड़ा कर गया, 4-5 वैश्याएं आ गई वहाँ पर, कोई शर्म धर्म उनको नहीं। मैंने कहा मैं कहाँ, मैं खड़ा हो गया, कहाँ इधर। मैंने कहा तू कहाँ मुझे खड़ा करके गया था। ये वहाँ की हालत है। क्या जीवन है लोगों का। उनको कोई इसमें सुख शांति थोड़ी है, थोड़े समय के लिए सुख, नाम का सुख, और परिणाम में दुख ही दुख, और वह जीवन आगे नारकीय है। तो देखो प्रभुपाद कृपा से हमने अपने परलोक का सोचना है। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने पर भोग ही तुझको भोग गए, तूने अपना बनाया था जिनको, तूने शमशान में छोड़कर लौट गए, सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब कुछ इन पर मन की प्यास बुझा न सका, पर दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, दुनिया भगवान को अपना बना न सका, तूने साथी के ही बनाए हैं, तूने कई मोह के जाल बिछाए हैं, कई तू उलझ गया इस उलझन में, तू इस जाल से बाहर आना सका, इस दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका, पहले आत्म दर्शन करना था, पहले निष्काम कर्म किया नहीं, कुछ पुण्य दान करना था, कुछ तूने हरि सिमरन भी किया नहीं, तूने हरि सिमरन बेमतलब श्वास गंवाता रहा,
बे हरि सिमरन में सो लगा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी। हरी बार बोलो, क्या लगा मोबाइल में? भगवान को अपना बना ना सका, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने पर भोग ही तुझको भोग गए पर, जिन्हें अपना बनाया था तूने ये, शमशान में छोड़कर लौट गए, सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब पर मन की प्यास बुझा ना सका, पर दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तू रोज कमा कर लाता गया, तू रोज और खाने वाले खाते गए, और जब काया निर्बल होने लगी, जब बे तुझको आँख दिखाने लगे, बे जब चल चल तेरी होने लगी, जब एक पल भी कोई ठिकाना सका, एक पल भी कोई ठिकाना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, दुनिया में काम हजार किए, दुनिया में काम हजार किए, कई कोठी बंगले कार लिए, कई संग अपने सुंदर नार लिए, संग सुंदर कभी जीता कभी हार गया, तू गया अकेला दुनिया से, कोई सागर साथ निभा ना सका, कोई साथ दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी,
भगवान को अपना बना ना सका। मनुष्य शरीर में प्रिय बंधु माता हम आए हैं, पहले आत्म दर्शन करना था, आत्मा को समझना है। इस शरीर के माध्यम से आत्मा को समझना, जो इस शरीर में विराजमान है। आत्मा परमात्मा दोनों शरीर में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान परमात्मा के रूप में इस शरीर में निवास कर रहे हैं और आत्मा भी उनके साथ है। उस आत्मा के हमने दर्शन करने, पहले आत्म दर्शन करना था, वो ध्यान ही नहीं आया, खाने पीने में लगे हुए हैं। तो आत्म दर्शन के लिए क्या, निष्काम कर्म। यहां जैसे मैंने पहले कहा, कुछ नहीं करना, यहां पर कर्म निष्काम करना है, कृष्ण के लिए करना है। निष्काम कर्म किया नहीं। आत्म दर्शन के लिए भाई निष्काम कर्म करना पड़ेगा, कोई कामना नहीं। सब सकाम कर्मों में फंसे हुए, सारा अनमोल कीमती समय लोग नष्ट कर रहे हैं। जो संत महात्मा कैसे होते हैं, वो अपने जंगलों में रह के भजन करते हैं, कैसे खाने पीने का सब सुविधाएं, भगवान सबका ध्यान करते हैं। भगवान सबका ध्यान करते हैं और भक्तों का नहीं करेंगे, भक्तों का तो खास करते हैं। एक कथा भक्तमाल में पयहारी कृष्णदास जी महाराज, पयहारी नाम उनका क्यों पड़ा, तो केवल दूध पीते थे, बड़े बड़े महान वैष्णव थे इसी कलयुग में, कोई सतयुग में नहीं थे। पयहारी कृष्णदास जी जो थे, अपनी यात्रा करते करते एक गांव में गए, उनको एक जगह अच्छी लगी, वहां बैठ के अपना भजन करने लगे। और भगवान देखो कैसे कार्य करते हैं। भगवान हर एक के हृदय में कैसे विराजमान है, और पशु पक्षियों के हृदय में भी विराजमान है, सभी हम उन्हीं के हैं। तो एक ग्वाला वहां गाय चराता था, तो उसकी एक गाय झुंड में से निकलकर कहीं चली जाती थी। रोज आके फिर वापस आके झुंड में मिल जाती थी। और ग्वाला सोचने लगा, भाई मेरी गाय जाती कहाँ है ये। एक दिन गाय का पीछा किया उसने, पीछे पीछे गया तो कहाँ गई गाय गौ माता कहाँ जाती थी, जहाँ पयहारी कृष्णदास जी रहते थे, गुफा में, कुटिया में नहीं, गुफा में ही रहते थे। वहां जाके खड़ी हो जाती थी। गाय देखा उन्हें गाय खड़ी है, तो गौ माता के स्तनों से दूध बहने लगा। ओके, दूध की आवश्यकता तो थी, अंदर से बर्तन लिया, गाय का दूध ले लिया उसमें, और गाय दूध दे के चली गई। और रोज वो गाय आए और दूध दे। देखो अभी कैसे भगवान, हम लोग इतने खाने पीने सोने में लगे रहते हैं, कैसे अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। पयहारी कृष्णदास जी का कैसे ध्यान किया भगवान ने। गाय को प्रेरणा कर दी, वहां जाओ, परमात्मा बैठे अंदर, वो भी आत्मा है। गाय आके वहां खड़ी हो जाए। रोज फिर अपने स्तनों से खुद ही दूध गिरता था, और दूध ले लेना और छान के पी जाना, बस यही उनका आहार था। और बड़े भक्त थे, बड़े भजन करते थे। तो एक दिन वो ग्वाला जो है, देखो अच्छी आत्माएं अच्छी होती हैं, अच्छे बनना भाई, अच्छे का परिणाम ही अच्छा है, बुरे का परिणाम अच्छा नहीं है। कर भला हो भला, अंत भले का भला, कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा।
भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले तो भलाई करते चलो, दुआएं दो, बुराई के बदले में भी दुआएं दो, लोगों का भलाई सोचो। चले आंधियां और गम के तूफान आ, मगर ये कदम डगमगाने न पाए। घुटे दम तो क्या सांस फिर भी लिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले घड़ी दो घड़ी के ये बादल हैं काले, मगर सदा दिन ये न रहने वाले। सहे जा सतम आंसुओं को पिए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए। भक्त किसी का बुरा नहीं सोचते। ये कथा भी फिर मैं आगे सुनाता हूँ। दूसरी कथा बीच में आ रही है, भक्त कैसे होते हैं भगवान के। यही भक्तमाल में कथा। तो एक दुष्ट था, उसको यमदूत ले जा रहे थे। यमदूत जब ले जा रहे थे तो रास्ते में एक महात्मा जी की कुटिया थी। महात्मा जी की कुटिया थी तो जो दुष्ट कहता यहाँ रोको। कहते क्यों? कहते मैं रोज इनको 10 गाली देता हूँ महात्मा जी को, आज भी देकर फिर चलूँगा आपके साथ। उन्होंने रोका। ये बड़ी शिक्षा है इस भजन, इस प्रसंग में। जाके महात्मा जी को 10 गाली दी तो महात्मा जी निकले यमदूत खड़े। कहते कौन हो तुम? कहते हम यमदूत हैं। कहते ये कौन है? ये हमारा दुष्ट है, उसको हम ले जा रहे हैं, यमपुरी ले जा रहे हैं। पर मेरे पास क्यों हुआ है? ये आपको रोज 10 गाली देता है। कहते मैं जाने से पहले 10 गाली दे दूं फिर जाऊं। तो कहते इसने ये कहा कि यहाँ एक महात्मा है, उनको मैं 10 गाली रोज देता हूँ। कहते भी ये मेरे को गाली देता है रोज, अब ये मेरे पास आ गया, अभी मैं, आप जाइए इसको छोड़ दीजिए यहीं पर। इसने कहा कि उस महात्मा को, इसने हमें अपना कहा, हमें अपना समझ के इसने गालियाँ दी, रोज देता है। महात्मा गाली देने वाले का भी कल्याण कर दिया, उसको भी यमदूतों से बचा लिया। ये होते हैं संत। एक और महात्मा की कथा सुनो। हम कथाएं तो पढ़ते हैं पर जीवन में धारण नहीं कर पाते। जीवन में धारण करना बड़ा जरूरी है। एक महात्मा नदी में नहा रहे थे, पीछे से नदी में बिच्छू गिर गया था, पानी में बहता बहता आ रहा है। महात्मा जी ने सोचा भाई ये तो खुशकी का जीव है, पानी में गिर गया बेचारा। हाथ से उसको ऊपर उठाया, जैसे उठाया सूखा लगा तो बिच्छू ने डंक मार दिया, दर्द हुई, छूट गया। फिर उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर छूट गया। बिच्छू का डंक उसकी पूंछ में होता है, बड़ा जहरीला डंक होता है उसका। बिच्छू के डंक की दर्द भी बहुत ज्यादा होती है। कोई पास में खड़ा था, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? दे ये दुष्ट प्राणी आपको बार बार डंक मार रहा है, आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मरने दो, जाने दो उसको। तो महात्मा क्या कहते हैं? अरे भाई, दुष्ट अगर अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ता तो हम अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दें? उसका काम डंक मारना है, मेरा काम बचाना। ये होते हैं संत।
अरे संत की क्यों, भारत के संत बड़े महान हैं, उन्होंने बुरे का भी बुरा नहीं चाहा। तो आइए पे हरे कृष्णदास जी के पास वो ग्वाला आ गया, देखा गाय दूध दे रही है उधर, तो कहते महाराज हम इस गाय का बड़ा धन्यवादी हैं, आप ये हमारी नगरी में यहाँ आए हैं और आपको भूखे आप हैं। कहते भाई ये गाय तेरी है? कहते हाँ। कहते रोज़ आकर मेरे को दूध दे जाती है। कहते इसके कारण हम अपराध से बच गए, नहीं तो अब यहाँ भूखे रहते। ये पता नहीं पीछे भगवान का हाथ है, भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, आप भूखे रहते यहाँ पर। तो कहते महाराज हम अपराध से बच गए, ये गाय की कृपा के कारण। तो पे हरि कृष्णदास जी कहते हैं भाई हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तेरा इतना अच्छा भाव है, तू कुछ मांग ले हमसे। कहते कि महाराज सब कुछ है, दूध की जगह दूध है, पूत की जगह पूत है, सब 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 ठीक। कहने मांग कुछ? कहते महाराज कुछ नहीं चाहिए, संतों की सेवा हमारा धर्म है, ये वो भी अच्छी आत्मा। बार बार मांगने के लिए कह रहा है, मना कर रहा है। कहते अच्छा हमारा देना है तुम्हारे राजा को दे दो। कहते तेरे राजा को क्या है? तुम्हारे राजा का राज्य छीन गया है और राजा बेचारा बड़ा दुखी है, दुष्टों ने उसका राज छीन लिया है। भाई हम तेरे राजा को तो जानते नहीं, तुम्हें जानते हैं। कहते नहीं महाराज देना तो उनको ही दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पे हरि कृष्णदास जी महाराज सोचने लगे पर जिसकी प्रजा इतनी अच्छी है, राजा के प्रति उतनी श्रद्धा है, वो राजा भी अच्छा हो। अच्छा लिवा ला आपने राजा को। राजा बुला के लाए, राजा सीधे वस्त्रों में आया, दंडवत की। राजा को उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम घोड़े पर चढ़ करके जहाँ तक तू जा सकता है, जहाँ चक्कर लगाओ सब तेरा राज्य होगा। ये भी कहते हैं कि उसको पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहा, जहाँ तक तू देख सकता है देख, सब तेरा राज्य होगा। ऐसा हुआ। उसके बाद थोड़ी सी सेना थी, राजा ने सेना को इकट्ठा किया और चढ़ाई की और दूसरा राजा हार गया। मतलब संत कितने दयालु होते हैं और अच्छी आत्माएं अच्छा कार्य करती हैं। हम यहाँ पर अच्छे बनने के लिए आए हैं, भगवान का भक्त बनने के लिए। अच्छे केवल भक्त होते हैं और कोई नहीं होता। भक्त क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं केवल हम दोषों को गिनते रहते हैं ना, वो ऐसा है, वो बेकार है। होगा भाई, वो बेचारे की आदत है, छूट जाएगी, नहीं छूटेगी। तुम क्यों उसकी बुराइयों का चिंतन करते हो? वो हमारा इतना बुरा है, आपके पास आया था और आपने पूछा भाई क्यों आया है? कहते अपने पाप देने आया हूं आपको मैं। चलो उसकी भावना, ऐसी भावना। तो हमें जो है ना, संत कबीर बहुत बड़े संत हुए, कहते हैं सारे मेरे पूछे बोलो, बुरा खोजन में निकला। कबीर जी कह रहे हैं बुरा खोजन में निकला, बुरा मिला ना कोई। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। संत कह रहे मैं तो बुरे को खोजने, भाई इसको बंद कर, भाई मेरी टांगों में दर्द हो रही है। मैं बुरा खोजने के लिए निकला, मुझे तो कोई बुरा मिला ही नहीं। लेकिन मैंने जब अपना मन देखा तो मेरे जैसे कोई बुरा ही नहीं है। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई।
हमें भक्त बनना है। भक्त बनने से ये गुण आएंगे और ऐसी आत्माएं गौलोक धाम वैकुंठ लोग जा सकती हैं। जो कल्प्रिट आत्माएं हैं, जो कल्प्रिट सोल हैं, जो पतित आत्माएं हैं, वो अभगवन में चली जाती हैं। पुण्य आत्माएं, भक्त आत्माएं भगवान के धाम में जाती हैं। कबीर जी ने एक और बड़ी सी बात कही, नारायण निज हिये में। हमें जो बीमारी, ये रोग है, दूसरों के दोष देखना। अरे दोष तो हैं भाई, ऐसा बात नहीं। क्या तेरे में दोष नहीं है? नहीं है? अरे तेरे में भी दोष है, तुम्हें क्या अधिकार है दूसरों को दोषों को देखने का? पर जब हम भक्त बन जाएंगे ना, फिर ये गुण हम में आएंगे, फिर ये योग्य बनेंगे भगवान को मिलने के लिए। फिर ही भगवान चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, दर्शन देंगे और हमारे साथ बातें करेंगे। आखिर में हमारी जीवा पर बैठ जाएंगे, भगवान का नाम बैठ जाएगा। नाम और नामे में कोई भेद नहीं। भगवान का नाम लेते हुए हम भगवत प्राप्ति करेंगे, धाम में जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है। सबसे पहले हमने आत्म दर्शन करना है, उसके लिए निष्काम कर्म, कोई कामना नहीं। हम कामनाओं से भरे पड़े हैं। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। निष्काम कर्म किया नहीं। कर्म करना निष्काम, कोई कामना नहीं, मैं ये कर्म करना, मुझे ये फल मिलना, कुछ नहीं। कुछ पुण्य दान करना था, तूने हरि सिमरन भी किया नहीं। पुण्य दान करना था, गरीबों को प्रसाद खिलाना था, कुछ दान देना था गरीबों को, और भगवान का नाम भी तो उन्होंने लिया, हरे कृष्णा हरे राम। बेमतलब श्वास गंवाता रहा, हरि सिमरन में सो लगा न सका। बेमतलब श्वास गंवाता रहा, हरि सिमरन में सो लगा न सका। सांस बेमतलब, ये श्वास जो है ना, ये बेमतलब जा रहे हैं। मतलब कब होगा इनका? श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ये श्वास आ रहे हैं, पता नहीं कब बंद हो जाएंगे। कईयों के बंद हो जाते हैं। अभी कितने को अमेरिका में को 50,000 के श्वास बंद हो गए नहीं? कोरोना से कितने लोग मरे उधर हैं? 65,000 लोग बेचारे हैं। 65,000 लोग मर गए। बहुत होते हैं 65,000, छोटा नंबर नहीं है ये। चले बड़ा सुख भोगते, भोगो भी सुख, खाओ यम यातना अंदर यम। हाँ लॉकडाउन में नहीं। और किसी ने क्या कहा था वो? तूने कल वो पढ़ा ना कि तेरे को याद है? याद नहीं है? तो इसमें हर श्वास में भगवान का नाम लो। श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना अगर ग्रहवास नहीं करोगे तो देहांतवास करना पड़ेगा। नहीं कुछ और था है? नहीं ये बहुत अच्छा किसी ने कहा, कल ने बताया, लेकिन ऐसी बात लिख दिया कर, तो लिखता नहीं है, फिर तो मिलता है नहीं। तेरा भी तो नहीं, ये अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो प्रिय बंधुओं, वही बात याद रखो, कुछ नहीं करना,
पर बिना कहे किए रहे नहीं। निष्काम कर्म करना है, कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बनाना है। अगर कृष्ण भगवान जीवन का केंद्र बन गए, उनके लिए सब कुछ किया, खाया पिया सोया, परिवार चलाया, पति पत्नी का संबंध कृष्ण के लिए रहा, तो आखिर में कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। ऐसे नहीं संबंध रहेगा, पत्नी ने कुछ किया, कहा होगा अच्छा दूसरी ले आऊंगा मैं, ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं भाई, दूसरी क्यों ले आएगा, है ऐसा नहीं। हमने बस भगवान के लिए सब कुछ कार्य करना, कृष्ण के लिए सब कार्य करना है, फिर अंत में कृष्ण का सिमरन होगा। क्या कहा था उसने, क्या कहा है, दोबारा नहीं कहा, एक बार क्या कहा था, है नहीं क्या कहा था, ये मिल गई। एकांत इज बेटर देन देहांत। फैसला आप, सावधानी हटी, आलू पूरी बटी। आलू पूरी बटी। एकांत इज बेटर देन देहांत। देहांत, अगर घूमने फिरे तो देहांत ही होगा। अरे होगी, इतनी दुनिया का देहांत तो हो गया। उसने भेजा था ना कजिन, दिखा, अच्छा मेरे कजिन ने भेजा था, तो उसको फेसबुक पे ऑन किया था। एकांत इज बेटर देन देहांत, फैसला आपका, सावधानी हटी, आलू पूरी बटी। हाँ बिल्कुल, इतने मर गए, कोई आलू पूरी कुछ नहीं बटी ना, कोई है। अरे कल वो ये थी ना अक्षय तृतीया, इस वजह से किया इन्होंने। मध्य प्रदेश में तो एक उसने बेटी ने भी मना किया उसका वो शरीर लेने के लिए, फिर तहसीलदार ने उसका संस्कार किया। पागल दुनिया हो गई बेटी ने भी नहीं लिया, ऐसी स्वार्थी दुनिया। अभी वो उन्होंने ठीक किया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने तो मरना नहीं, हम तो अमर हैं बेचारे। उन्हें मरना नहीं, बेटे ने भी नहीं मरना, बेटी ने भी नहीं मरना। मास्क पहन के कर देते थे। हाँ, मुझे वो इटालियन दिखाया था तूने, एक्टर, एक एक्टर दिखाया मेरे को, वो रो रहा है बेचारा, कहते मेरी बहन मर गई है, मुझे कोई मदद नहीं कर रहा मेरी। कैसा देखो, गवर्नमेंट भी मदद नहीं कर रही है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी कोई मदद नहीं कर रहा। अरे किसी को होता है पॉजिटिव, तो एम्बुलेंस जब लेने आती है तो कोई उसको नहीं, उसी को कहा जाता है चल अंदर चल। अच्छा, तो वो अंदर बैठ जाता है, तो फिर बंद किया जाता है और फिर ले जाते हैं। इस तरह से सब लोग बुरी हालत है। कई पुलिस वाले भी मर गए महाराज। हाँ, बहुत सारे लोग, पंजाब में मर गए पुलिस वाले, सब लोग मर गए। मध्य प्रदेश में SHO मर गया, पंजाब में एक DSP मर गया बेचारा, हैं, ECP, असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा पंजाब में कहाँ, देखो करोड़ों से देखो कितना सब लोग चेन्नई में क्या कर रहे हैं, हैं, चेन्नई में एम्बुलेंस में एक नकली पेशेंट बिठा के रखा है। हाँ। जो भी घूमते हैं ना, उनको फिर रोक के बोलते हैं एम्बुलेंस में जमा। आपको दिख रहा है हाँ, डमी कोरोना का पेशेंट अच्छा डमी रखा हुआ है। नहीं, 3 स्कूटर वालों को अंदर घुस गए। अच्छा वो जो कर रहा था वो डमी था। अंदर एम्बुलेंस के अंदर बैठा था ना वो डमी पेशेंट, वो लोग डर के मारे खिड़की से भाग रहे थे। तो एंटरटेनमेंट चल रहा है नहीं तो। हमें यहाँ निष्काम कर्म करना है और भगवान को प्रसन्न करना है।
बेमतलब श्वास गंवाता रहा, हरि सिमरन में सो लगा ना सका। बस हर श्वास को, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ये मुंह माया देखो, तू रोज कमाकर लाता गया और खाने वाले खाते के, जब काया निर्बल होने लगी वह तुझको आंख दिखाने लगे। जब बुढ़ा हो गया अभी वही आंख दिखा रहे हैं। एक देते हैं उनको, सीढ़ियों के नीचे रख। एक बाप ने अपने बेटे को सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ है। एक बेटे ने बाप को सीढ़ियों के नीचे रखा है, कोई 5 फुट जगह में बस। सर्दी गर्मी में वहीं पर, सर्दी भी काटी उसने वहां पर नहीं। वो पैर भी नहीं फैला सकते थे। अच्छा, सर्दी का हम जब गए उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मर गए। कैसा देखो। और फिर जब ये लेने गए अपने पैसे के लिए, तो मैं तो सोफे पे बैठ के, उन्हें नाशपाती दे दी, मैं नाशपाती खाने लगी। अब इनकी और उनकी फाइटिंग चली। क्या फाइटिंग? अपना सर पीट रहे, उसकी पत्नी आई अपना सर पीट रही, मेरे पास आके यूं करे, मैं अपना नाशपाती खा रही, मैंने कहा पीटे तमाशा बनाते हैं। बोल रहे हैं, वो अपना सर पीट रहे। इसने थोड़ा पीटा सर अपना, उनने अपना सर पीटा, दोनों पति पत्नी। तो देखो जब शरीर कमज़ोर हो गया तो ये परिवार के लोग ही जो है वो तुमको आंख दिखाएंगे। और जब चल चल तेरी होने लगी, एक पल भी कोई टिका ना सका। जब जाते ना द्वारे खाट बैठे, हाँ, अब आप उसमें भी ऐसा ही आता है। कब हो कीनो ना भजनवा, कैसे सपरी, कब हो कीनो जाइयो राम के भवनवा, कैसे सपरी। रघुनंदन पुजार। बालपन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। सह न सके जब कष्ट गर्भ का, किया था ये इकरार। प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, करो नरक से पार। प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, करो नरक से पार। बाधा भूले रे बेमनवा, कैसे सपरी, बाधा भूले। कब हूँ कीनो ना भजनवा, कैसे सपरी, कब जाइयो राम के भवनवा, कैसे सपरी। बालपन हंस खेल गवायो, आई मस्त जवानी। माता पिता ने करी सिगाई, दुल्हा बने गुमानी। माता पिता ने बंधगा हाथ माँ कंगनवा, कैसे सपरी, बंधगा हाथ माँ कंगन। कब हूँ कीनो ना भजनवा, कैसे सफरी। धूमधाम से ब्याह हो गया, पैन केसरिया जामा। धूमधाम से ब्याह हो गया,
मन पसंद दुल्हन लाए, खत्म हुआ ये ड्रामा। मन बन गए सजनी के सजनवा, कैसे सपरी बन गए सजनी। कब हों कीनो ना भजनवा, कैसे सपरी। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने। ठंडा लगे, दर्द हो रही। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन हुए सयाने। बालपने से बाप बने फिर बाबा लगे कहाने। बालपने से बाप बने फिर बाबा लगे कहाने। अब नियराने चौथे पानवा, कैसे सपरी। अब नियराने अब नियराने चौथे पानवा, कैसे सपरी। कब हूँ कीनो ना भजनवा, कैसे सपरी। कब हूँ कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर गई नजराना। कमर कमान दांत द्वारे खाट डारी जब बैठे, बहुए मारे ताना। द्वार खाट डारी कब लो मरे हैं ये बूढ़नवा, कैसे सपरी। कब लो मरे हैं ये, कब हो कीनो ना भजनवा, कैसे सपरी। कब जाइयो राम के भवनवा, कैसे सपरी। कब हो मरे हैं ये बुढ़नवा। ये बुढ़ा कब मरेगा। पंजाबी में कहते हैं, नहीं बुढ़ा मरदा नहीं मंजा छड़दा। तो ऐसा संसार है, वही यहाँ बन रहा। दुनिया में काम हजार किए, कि कोठी बंगले कार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए। कभी जीता कभी हार गया, तू गया अकेला दुनिया से। कोई सागर साथ निभा न सका। तू दुनिया से अकेला गया, कोई तेरा साथ नहीं निभा सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। याद रखो, मनुष्य अकेला गया दुनिया से। मनुष्य जीवन काल में कहता है, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की, ये शरीर भी मेरा नहीं। ये भी शमशान की अमानत है। इसलिए हमको निष्काम भजन करके, भक्ति करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और प्रभुपाद कृपा से कल अगर और कोई दिन नहीं हुआ विशेष, कल पता नहीं समय होगा या नहीं होगा। कल कब पता नहीं, कल नाम काल का। तो ये टॉपिक जो है अभी, इसमें बहुत कुछ बोलना था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। फिर भी जब भी हम शुरू करेंगे दोबारा
सुबह का सत्संग, तो इसी टॉपिक पर विचार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सब पर भगवान कृपा करें, सबको भगवान अपनी भक्ति दें और अपने चरणों में लगा लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सत्संग चैनल पे महाराज जी का जो प्रति रात्रि 8:40 से 9 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम चलता है, प्रवचन, उसमें बहुत सारे भक्तों का सहयोग रहा है और विशेष तौर पे रघुनंदन प्रभु और शांभवी माता जो वृंदावन में विराजमान है, उनका सहयोग आया है। उनके परिवार, उनका सब भक्तों की ओर से हार्दिक धन्यवाद है। हरि बोल। प्रश्न है जी? कितने? 4-5 बहुत प्रश्न है। चलो शीतल माता सूरत से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में एवं सभी सीनियर वैष्णव वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप जैसे सच्चे संत के होने मात्र से संसार सुरक्षित है। गुरु महाराज जी, आप हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण और शिला प्रभुपाद की कृपा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। गुरुदेव, आज का मेरा प्रश्न आपको शायद हास्यप्रद लगे, लेकिन कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जैसे आज आपने भजन गाया, तेरा लोक गया परलोक गया, तूने साथी कई बनाए हैं, संसार से विरक्ति और भगवान में आसक्ति होनी चाहिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मायाबद्ध होने के कारण और हृदय की दुर्बलता के कारण मेरी, मेरे परिवार, मेरे मित्रगण और अनेकों अनेक जीव से आसक्ति है। जैसे मेरे माता पृथ्वी देवी दासी से मेरा संपूर्ण मोह था, लेकिन वह मुझसे छोड़ा नहीं गया, तो सॉल्यूशन के रूप में मैं आपकी कृपा से माँ पुत्री के संबंध में भक्ति को जोड़ पाई। गुरु महाराज जी, अनेक लोगों के साथ मेरा अटैचमेंट है। मैं हृदय से चाहती हूँ आपकी कृपा से सभी मिलकर भक्ति करें, सब सेवा करें और सब भगवत धाम जाएं। इसके सिवा मेरी किसी भी संबंध में और कोई इच्छा नहीं है। तो क्या यह मेरा मोह संसारिक मोह माना जाएगा कि फिर यह भक्ति मानी जाएगी? गुरु महाराज जी, जहाँ पर भी मैं गलत हूँ, कृपया आप सुधार करें। आप जो भी मार्गदर्शन करेंगे, मैं उस पर पूरे हृदय से चलने का प्रामाणिक प्रयास करूँगी। हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद। आपकी पुत्री शीतल। शीतल माता, ये जो तेरी विचारधारा है, इसके बारे में एक मैं तुमको बात सुनाता हूँ चैतन्य लीला से, चैतन्य चरितामृत से। चैतन्य महाप्रभु के समय में, भगवान के समय में, एक भक्त हुए वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त जो थे, एक दिन महाप्रभु के पास आके रोने लगे। भगवान के भक्त कैसे होते, रोने लगे, कहने लगे, महाप्रभु मेरे पर एक कृपा करो। भगवान कहते हैं, वासुदेव क्या चाहिए आपको? तो कहते हैं, ये जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, नरकों में चले जाएंगे, कष्ट भोगेंगे, आप कृपा करके उनको सबकी मुक्ति कर दो, सबका उद्धार कर दो और मुझे नरक में भेज दो। मैं सबका जो पाप है वो भोग लूंगा। देखो क्या भाव था वासुदेव दत्त जी का। तो ये भाव से ही भगवान मिलते हैं। अगर भगवत संबंधी कुछ है, वो मोह नहीं है। मोह का भी सदुपयोग है, हर चीज का सदुपयोग है। कृष्ण संबंधी अगर संतों के चरणों में मोह है, वो दिव्य है। भगवान से मोह है, वो दिव्य है। पर इसे भौतिक जो भी है वो बेकार है।
आध्यात्मिक जो भी है वो सब स्वीकार है। तो वासुदेव दत्त जी जो थे वो क्या कह रहे हैं भगवान को कि मुझे भेज दो नरक में और मैं नरक में जाके सबके कष्ट भोगूंगा। तो महाप्रभु बड़े द्रवीभूत हुए भगवान उसके भाव से, खुद भी भगवान भक्ति भाव में है, पकड़ पकड़ कर जीवों का कल्याण करते हैं गौर भगवान। तो भगवान एक शब्द कहे थे, ये शब्द मुझे याद भी आए थे पीछे और प्रार्थना भी की थी भगवान से। भगवान ने कहा वासुदेव कृष्ण सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, वो सबका उद्धार कर सकते हैं और बदले में तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। कृष्ण ऐसा कर सकते हैं। तो ये ऐसा सोचना सब जाएं, ये अच्छी भावना है, ये कोई खराब भावना नहीं है, ये भक्ति की भावना है। अभी देखो प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट उठाए, हमें और आपको ध्यान नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने कष्ट उठाए, कुछ बड़ी गोपनीय बातें हैं जो बताई नहीं जा सकती। प्रभुपाद ने इतने कष्ट उठाए हम जीवों के लिए, आखिरी दम तक बेचारे बड़े बड़े कष्ट भोगते रहे, लेकिन भगवान के सिमरन में लगे रहे, मैं परलोक का काम करते रहे। तो अगर ये बात पहले मेरे को ध्यान में आई थी, श्रीला हरिदास ठाकुर बड़े महान हैं। श्रीला हरिदास ठाकुर ने भी ये कहा था कि महाप्रभु आप वासुदेव जी को ये कह चुके हैं कि कृष्ण सर्वसमर्थ है, वो चाहे तो सबका उद्धार कर सकते हैं और बदले में तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर महाप्रभु चाहे कि वासुदेव जी के कहने पर ये परमपिता ने, महाप्रभु त्रिलोकीनाथ है, स्वयं कृष्ण है, भाव राधा जी का है, भक्ति भाव है। हो सकता है आगे भगवान के ऊपर है कि भगवान सारे इस लोक का ही, इस जो जिस लोक में हम रह रहे हैं सबका उद्धार कर दें, सबको धाम में भेज दें। तो ऐसा सोचना अच्छा है। अपना तो सब सोचते हैं। कहा कि परहित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। और दूसरों का हित किसमें है? दूसरे लोग भगवत प्राप्ति करें, धाम में जाएं। भगवान भी पृथ्वी पर आते हैं, क्यों आते हैं? हम लोगों को धाम में ले जाने के लिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरों के कष्ट देने के समान कोई बुराई भी नहीं है, दूसरों को कष्ट नहीं देना, और दूसरों का हित करने के समान कोई भलाई नहीं है। और हित है भगवत प्राप्ति, और कुछ रास्ते में किसी तरीके से हमारा हित नहीं है। तो शीतल माता, जो मैं समझा हूँ तेरी ये भावना अच्छी है, कोई मोह नहीं है, स्वार्थी नहीं होते भक्त वैष्णव, स्वार्थी नहीं होते। जब ध्रुव महाराज धाम को जाने लगे, विमान पर बैठ के विमान जाने लगा, तो वो कहते हो मैं अपनी मां को तो वहीं भूल आया। ध्रुव महाराज ने ये कहा मेरी मां को तो मैं लाया नहीं। तो पार्षद, विष्णु पार्षद कहते हैं ध्रुव महाराज आपकी मां देखिए दूसरे विमान में वैकुंठ जा रही हैं। तो फिर ध्रुव महाराज की बड़ी प्रसन्नता हुई। तो भक्त अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है घर घर घूम करके, परमार्थ का कार्य करना ये बड़ी बात है। सबसे बड़ा परमार्थ का कारण इस समय प्रभुपाद जी ने किया, सारी दुनिया को कृष्ण भक्ति दी। अभी बड़ी बात यह है कि हमें इस कृष्ण भक्ति को बनाए रखना है, इसमें विकृति नहीं आने देनी। विकृति का पैसे लेके घंटी बजा दे मंदिर, तो भक्ति थोड़ी की, नौकरी की। वो
पैसे के लिए की, हमें तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है। प्रभुपाद जी ने क्यों, सारी दुनिया ने प्रभुपाद को सुना, क्यों दुनिया प्रभुपाद जी के साथ जुड़ी? क्योंकि ये परमार्थी थे, स्वार्थी नहीं थे, और ये विषय वासनाओं से बिल्कुल मुक्त थे। प्रभुपाद ने ये भी शब्द कहे थे कि आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, दैट्स वाई होल वर्ल्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी। तो ऐसे संत तो बहुत दुर्लभ है। ऐसे संतों के कार्य में अगर हम कुछ निमित्त बनते हैं, उनकी कृपा से हम लोग भी बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। शीतल माता समझ आई तेरे को? गायत्री सोनी नागपुर से, ये पहली बार आया यह प्रश्न? जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। जब हम भक्ति में नहीं होते हैं या बहुत अच्छे भक्त नहीं होते हैं, तब अगर हमसे वैष्णव अपराध हुआ हो, उसका हमें दंड भुगतना पड़ता है क्या? और हाँ, तो किस प्रकार भुगतना पड़ता है? हमारी भक्ति में बाधा आती है या हम पथ भ्रमित हो जाते हैं? ये उस वैष्णव अपराध का दंड होता है क्या? हाँ, ऐसे ही होता है। जब वैष्णव अपराध होते हैं तो भक्ति क्षीण हो जाती है, भक्ति नहीं हो सकती, जप नहीं होगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा। वैष्णव अपराध के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न चल। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी, आप प्लीज कोई प्रसाद लगाने वाली नहीं, ये दूसरी है, ये दूसरी, ये एक्सपायरिंग है। हाँ, आप प्लीज कोई ऐसे घटना सुना दो जिसमें आप शिला प्रभुपाद जी के साथ थे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। घटना तो बहुत सारी हैं। जब मैं पहली बार प्रभुपाद जी को मिला था, पहले भी दर्शन हुए थे पर अभी भेंट हुई पहली बार। ये सब दिव्य प्रबंध था कृष्ण भगवान का कि उन्होंने हमें अपने शुद्ध भक्त से मिलाया। तो ये बंद कर दे, शोर आवाज आ रही है। आवाज कम हो गई। तो मैं प्रभुपाद जी के साथ था। लंबी बात में थोड़ी संक्षेप में कर रहा हूँ, और भी प्रश्न बहुत सारे हैं। सोनिया माता, तो प्रभुपाद जी की सेवा कर रहा था, तो कुछ वार्तालाप होने लगा उनसे। मैं अभी इस समय प्रभुपाद जी आराम कर रहे थे, उनकी चरण सेवा में कर रहा था, टांगें दबा रहा था। तो कुछ बातें मैंने की, प्रभुपाद जी को अच्छी लगी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मैंने कहा ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। तो मैंने बातों बातों में प्रभुपाद जी को कहा, मैंने प्रभुपाद, मैंने अपना जन्म पत्र बनाया है, उसमें ये लिखा है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। प्रभुपाद के तभी तो तू मेरे पास आया है। दैट्स व्हाई यू हैव कम टू मी। वाकई ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं प्रभुपाद जी से मिला। हरे कृष्ण। शीतल मल्होत्रा माता अमेरिका से, वर्जीनिया, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम unto the lotus feet of Guru Maharaj ji. Hare Krishna, Maharaj ji, could a Krishna devotee live off water only? Has this ever been done by any devotee living off water only? How to remember being Krishna's name in every breath? Please bless my mind in doing this chanting Krishna Krishna always. गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत। वैसे तो कई, अभी कलियुग का तो पता नहीं, कई ऐसी हुई हैं महान आत्माएं
जो पानी पर ही रहे हैं रह सकती है। तो क्या प्रश्न क्या है इसका? आशीर्वाद, बस आशीर्वाद है। कौन सी मल्होत्रा? शीतल मल्होत्रा आशीर्वाद है। भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो और भगवत धाम जाने की तैयारी करो। हरे कृष्ण। गौरव राजपूत, महाराज जी आपके श्री चरण कहाँ से? बता रहे हैं। महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं गौरव सिंह राजपूत, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। महाराज जी मैं आपका प्रतिदिन प्रवचन सुनता हूँ। पिछले वर्ष कार्तिक मास में वृंदावन में आपसे भेंट हुई थी। लगभग 2 वर्ष पहले आपकी आज्ञा से हरिद्वार इस्कॉन के इंचार्ज श्रीमन जय जगदीश प्रभु जी हरिद्वार इस्कॉन ट्रस्ट के पुराने ट्रस्टियों के परिवारों का पता करने सागर आए थे और मेरे ही घर पर 2 दिन रुके थे। उन्होंने ही मुझे आपके प्रवचन सुनने और आपसे वृंदावन में मिलने हेतु प्रेरित किया था। महाराज जी आपकी प्रेरणा से ही मेरा पूरा परिवार 8 वर्ष से घर पर मंगल आरती, तुलसी आरती और गौर आरती, 16 माला जप एवं 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। महाराज जी आपसे निवेदन है कि मुझ पति दास पर कृपा कर दीक्षा देने की कृपा करें। क्या इस वर्ष दीक्षा हो सकेगी? हरे कृष्ण। ऐसा गौरव जी, आप इंद्रानुज से संपर्क करना। आप में से कौन कौन दीक्षा लेना चाहता है, इंद्र फ़ोन पे बात कर लेना। उसके लिए तैयारी करना, कोई कहीं कमी है उसको कमी को निकाल लेना और फिर जैसे ही समय आएगा तो दीक्षा आपको देने का प्रयास किया जाएगा। इसको इंद्रानुज का नंबर दे देना। गीता परंजपे, महाराष्ट्र से। कौन सी जगह? ये विश्वमोहन की वाइफ। विश्वमोहन की। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। योर लेक्चर्स आर ऑलवेज गिविंग इंस्पिरेशन। मॉर्निंग टाइम आई कुड नॉट गेट टाइम टू हियर लाइव लेक्चर, so in daytime I am hearing the uploaded lectures on YouTube. My humble request, if possible, can you do one katha on life of Bhakt Mordhwaj and Sant Namdev Ji Maharaj? Thank you. We will try to do Sant Namdev Mordhwaj Ji. We will try to do. You understand Hindi? You're following, you're listening the lecture, it means you're understanding Hindi. When I met you, you were only speaking English. It's good you understand Hindi, so we'll try to do that. बस किसका? कृष्ण गोपाल प्रभु के भाई सुदामा दास। हरे कृष्णा। सुभाष मंडल दीक्षित, नाम सुदामा दास। गुरुदेव जी चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जी, रामायण सीरियल देखते समय या कृष्ण लीला देखते समय गुरुदेव जी का प्रवचन सुनते समय जाप करना चाहिए या नहीं? गुरुदेव जी कृपा करके मार्गदर्शन करें। कर सकते हो तो करो भी, कोई ऐसी कठोर और सख्त नियम नहीं है। कर सकते हो तो करो भी, नाम में भी ध्यान लगाओ। हरे कृष्णा। जैसे कि सभी को विज्ञात है कि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैली है और भारतवर्ष में भी लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे श्रमिक और गरीब लोगों को जनजीवन पे बड़ा असर पड़ा है। तो महाराज जी के कृपा से, मार्गदर्शन से उधमपुर में राशन वितरण किया जा रहा है इन सब गरीब और श्रमिक वर्गों को। तो उसके लिए रंती देवदास जी और सत्यवती माता ने सहयोग किया है, तो उनके परिवार का उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो क्रैक जैक है।